हनुमान चालीसा में क्या है और क्या नहीं। हनुमान चालीसा क्यों पढ़ें? हनुमान चालीसा पढ़ने से धन की प्राप्ति कैसे होगी? आइए आज इस पर हम लोग कुछ बातें करते हैं। हनुमान चालीसा में शुरू की चौपाई में ही एक लाइन है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी ने लिखा है, बल बुद्धि और विद्या ये तीनों हमें दीजिए और हमारे अंदर जो क्लेश विकार है उसे दूर कर दीजिए। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि बल क्या है। बल का मतलब यह नहीं है कि हम बहुत बली हो जाएं, एकदम पहलवान हो जाएं। बल का मतलब है हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और फिर बुद्धि, बुद्धि का सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी सब कुछ जानते हुए भी हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और हम कुछ गलती कर बैठते हैं, या कहीं कहीं पर हमारी बुद्धि काम ही नहीं करती कि क्या करें। आपने सुना होगा कभी कभी किसी विचित्र परिस्थिति में फंस जाने पर लोग कहते हैं कि यार मेरी बुद्धि तो काम ही नहीं कर रही, कि ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए। तो भगवान हमें सही बुद्धि दें ताकि हम सही समय पर सही निर्णय ले सकें। विद्या का मतलब ज्ञान से है, हमें उचित और अनुचित का ज्ञान हो जाए, क्योंकि कई बार अज्ञानता बस हमसे भूल हो जाती है और हम उनके दंड के भागी बन जाते हैं। वो ज्ञान हमें अगर रहेगा कि फला काम करने से फला रिजल्ट मिलेगा, तो हम भूल करने से बच सकते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, या अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इन सब का ज्ञान हनुमान जी हमें प्रदान करें। हरहु कलेश विकार। देखिए, किसी के प्रति मन में क्लेश नहीं रखना है, द्वेष क्रोध झगड़ा झंझट कहीं कुछ नहीं रखना है। सब में ईश्वर है, सब ईश्वर ही करा रहे हैं, अच्छा और बुरा सब उन्हीं का किया धरा है। तो हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि इस चालीसा के माध्यम से कि हमें किसी के प्रति कुछ भी मन में विकार जो हमारे हैं उसको आप हर लीजिए, मतलब मेरे हृदय से निकाल दीजिए। अब देखिए, एक बात बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि पूरा हनुमान चालीसा पढ़ जाइए। हनुमान जी के गुणों की गाथा उसमें है। हनुमान जी आप ये कर सकते हैं, हनुमान जी आप वो कर सकते हैं, आपने सूरज को निगल लिया था, आप में इतनी शक्ति है, इत्यादि सब है। यह इसलिए कि हनुमान जी को उनकी शक्ति को याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि बचपन में अपने कुछ बचकानी कृत्यों के कारण उन्होंने ऋषि मुनि को नाखुश कर दिया था, जिससे उन्हें श्राप दिया गया था कि आप अपनी सारी शक्तियों को भूल जाएंगे और जब आपको याद दिलाया जाएगा तभी आपकी शक्ति आपको याद आएगी। इसीलिए रामचरितमानस के सुंदर कांड में लिखा है कि जब जामवंत जी हनुमान जी को याद दिलाते हैं कि तुम में इतनी शक्ति है कि तुम समुद्र लांघ सकते हो, तब वो अपना रूप बढ़ा करते हैं और उनको याद आता है कि हाँ वो ऐसा कर सकते हैं। कई जगह पर ऐसा प्रसंग मिलेगा कि उनको याद दिलाना पड़ा है। तो पूरे हनुमान चालीसा में उनकी शक्तियों का, उनके गुणों का, उनके ज्ञान का बखान किया गया है, ताकि उनको हम याद दिलाते रहें कि आप हम पर क्या क्या कृपा कर सकते हैं। कहीं भूत पिशाच से बचाने का है उनका गुण, कहीं संकट से छुड़ाने का गुण है, कहीं रोग दुख दूर करने का गुण है, ये सारी बातें हैं। लेकिन भाई साहब, कहीं भी धन की बात नहीं है कि आप धन को देने वाले हैं, हमें धन दीजिए, ऐसा कहीं नहीं है। इतना बड़ा हनुमान चालीसा में कहीं भी धन की बात नहीं की गई है, यह आश्चर्य की बात है। जबकि जिस समय तुलसीदास जी ने यह हनुमान चालीसा लिखा है उस समय भी धन की उपयोगिता लगभग वैसी ही थी, जीविकोपार्जन के लिए जैसे ही आ जाए तो धन तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन तुलसीदास जी ने इस बात पर जोर दिया कि अगर हमारे पास बल बुद्धि और विद्या रहेगी और किसी अन्य के प्रति कोई क्लेश भावना नहीं रहेगा तो धन अपने आप आएगा। इसलिए उन्होंने जरूरत ही नहीं समझी कि धन के बारे में कुछ लिखा जाए। आज के समय में इस जग में सारे लोग धन के पीछे पागल हैं। अगर एक गाड़ी है तो और बड़ी और बढ़िया गाड़ी हो जाए, एक घर है तो एक और फ्लैट हो जाए, एक फलाने शहर में हो जाए, एक दूसरे मेट्रो सिटी में हो जाए। मतलब धन को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है कि धन ही सब कुछ समझ लिया गया है, और उस धन को कमाने के पीछे आदमी अपने स्वास्थ्य को इग्नोर कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, सब करें, अगर हनुमान चालीसा भी साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो स्वास्थ्य की रक्षा हनुमान जी करेंगे। मतलब बल ठीक रहेगा और बुद्धि ठीक रहेगा, और तभी आप ज़्यादा बढ़िया से ज़्यादा सही तरीके से उसका उपयोग करके धन कमा सकेंगे। बुद्धि और ज्ञान सही रहेगा तो आप सही तरीके से धनोपार्जन कर पाएंगे।
और खूब तरक्की कर सकेंगी। एक जगह अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता भी हनुमान जी को बताया गया है। ऐसा वर माता सीता जी ने दिया था। जब सीता जी के पास वो गए थे अशोक वाटिका में, तब माता सीता ने भी धन के दाता नहीं बताया उनको। तो कहने का मतलब यह है कि हम अभी के समय में जिस धन को इतना महत्वपूर्ण समझ रहे हैं, उस धन की चर्चा हनुमान चालीसा में कहीं नहीं है। लेकिन हनुमान चालीसा में जो भी चीजें हैं, अगर वो सब हमारे पास रहेंगी तो धन अपने आप आएगा। सही बुद्धि रहेगा, सही ज्ञान रहेगा, शरीर में ताकत रहेगा, मतलब स्वस्थ रहेंगे तो धन तो आएगा ही आएगा। किसी के प्रति विकार जो मन में है वो हटा देंगे तो धन तो आएगा ही आएगा। तो दोस्तों, धन चाहिए तो भी हनुमान चालीसा ही पढ़ना होगा। हनुमान चालीसा में भले ही धन की बात नहीं है, लेकिन धन कमाने के लिए जो भी सोर्स चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, वो सब हनुमान चालीसा में है। तो हनुमान चालीसा पढ़ें और स्वस्थ रहें, सही बुद्धि रहे, सही ज्ञान रहे, अपने मन से क्लेश को हटा दें और खुश रहें। एक जगह और है कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। मतलब अपने मन, कर्म और वचन, इन तीनों से हनुमान जी का ध्यान करने वालों को प्रत्येक संकट से हनुमान जी छुड़ाते हैं। यहाँ पर मैं मन, वचन और कर्म के बारे में कुछ और बातें आपको बताना चाहूंगा। मन का संबंध चंद्रमा से है, कर्म का संबंध सूर्य से और वचन का संबंध अग्नि से है। मन एक बेहद शक्तिशाली स्पंदन है और किसी के व्यक्तित्व विकास में उसके वचन का बहुत महत्व होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि कर्म से ही आपका भविष्य तय होता है। एक जगह है, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। अब बताइए, तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया कि कोई और देवता को आप मन में अगर नहीं भी रखते हैं, परंतु सिर्फ हनुमान जी को हृदय में रखते हैं, तो फिर आपका सब काम हो जाएगा। सर्व सुख करई। और ये हनुमान चालीसा कितना सिद्ध है, इसके साक्षी कौन है? गौरीसा है। गौरीसा मतलब गौरीपति, शंकर भगवान। शंकर भगवान ने ही ये हनुमान चालीसा लिखवाया तुलसीदास जी से, इसलिए वे साक्षी हैं कि ये एक सिद्ध चालीसा है। इसको नियमित रूप से पढ़ने से आपका कल्याण हो। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।